बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उस्ताद काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मौलाना गफूर हदी साहब, आज उन पर अटैक हुआ, सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया, उनकी गाड़ी भी तो तबाह हो गई, उनके साथ 25 लोग जो थे इर्द गिर्द उनके, वो जाम शहादत नोश करवा कर अल्लाह को प्यारे हो गए। और यकीनन एक बहुत बड़ा सान्या है। मौलाना गफूर हदी साहब बच गए और जख्मी हुए हैं, लेकिन भारत में CMH मुंतकिल कर दिया गया है और उम्मीद है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे और वो जाम शहादत नोश फरमाने से महरूम हो गए। बहरहाल वो एक अल्लाह पाक की मशीयत है कि जिसका वक्त जब लिखा हो उस वक्त आ जाता है। बट नेवरदलेस ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ये ब्लास्ट की सूरत में, ये नहीं होना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो, ये नहीं होना चाहिए था। चाहे मौलाना गफूर हैदरी हो, चाहे कोई आम शख्स हो, किसी के साथ ये मामला नहीं होना चाहिए था। सेनेट में मजम्मती करारदाद, मजम्मती पैगामात और जो है ना वो इजहार हमदर्दी के पैगामात आ जाते हैं, लेकिन बात ये कि कोई नहीं देखता कि यार ये ब्लास्ट आखिर क्यों हुआ। इस वक्त बहुतान तमाम का तमाम डाला जा रहा है इंडिया के ऊपर कि जी इंडिया ने ये ब्लास्ट करवाया यहाँ पर, तो भाई इंडिया ने वहां से बैठकर रिमोट कंट्रोल मोदी ने तो दबाया नहीं होगा। कोई ना कोई यहाँ पर उनके एहलकार मौजूद होंगे, स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, उनके वर्किंग यहाँ पे पूरी मौजूद है, जो बॉर्डर से आते जाते रहते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो ईरान का बॉर्डर हो, चाहे वो वाघा बॉर्डर हो, आते जाते लोग रहते हैं। और कुछ लोग प्राइवेट जहाजों में आते हैं वो, और कुछ लोग जो है वो वैसे ट्रैवल करके आ जाते हैं, जो इंटेलिजेंस वाले मामला थे। बहरहाल नेवरदलेस ये इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और ये बात सच है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्टेबलाइजेशन की बात करते हैं और सिक्योरिटी थ्रेट की बात करते हैं जनाब, तो ये मुमकिन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब और तमाम वज़राए आला और उनके अहले खाना और तमाम जो हमारे बड़े मोतबर वज़रा हैं उनका नाम न लिया जाए। चाहे वो तमाम के तमाम PIA की एक ही फ्लाइट में तमाम के तमाम लोग जो है वो वहां पर चाइना बखैरियत पहुंच गए हैं, जिसके एक बेसिकली बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। जी हाँ, तमाम टॉप ब्रास को ज़ियाउल हक साहब की मौत के बाद 17 अगस्त 1988 के बाद ये बात डिक्लेयर कर दी गई थी कि ऑल टॉप ब्रास cannot travel in one aircraft, it is not safe, ये अगेन सेफ्टी प्रिकॉशंस है। लेकिन साहब जो भी कहिए सेफ्टी प्रिकॉशन को बाला ताक रख के जिसने भी मियाँ साहब को यहाँ से भेजने की जो हिमाकत की है और तमाम वज़राए आला को और तमाम वज़रा को, उस बात को मियाँ साहब को पहचानना चाहिए कि वो शख्स उनका दोस्त नहीं बल्कि सरी दुश्मन है, जिसे वो आस्तीन के सांप को पाल के रखा हुआ उन्होंने। क्योंकि ये अगर खुदा ना खास्ता ये जहाज ब्लास्ट हो जाता, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता, PIA के जहाज़ों की वैसी हालत ख़राब है, अगर कुछ और मसला हो जाता, कोई और इंसिडेंट हो जाता और हम अपनी पूरी टॉप ब्रास से महरूम हो जाते, तो एक ख़ास तबका फ़िक्र, एक ख़ास मकतब फ़िक्र जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा अफसरदा होता। और यकीनन मैं उसमें शामिल हूँ कि मुझे यकीनन इंसानी जान की लॉस पर बहुत अफसोस होता, बहुत दुख होता। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से लोग शुक्राना भी पढ़ रहे होते और बनी गाला के अंदर जो ऊपर से तो फातेह हो रही होती, अंदर तकरीबात चल रही होती और शहद की बोतलें बट रही होती। लेकिन साहब बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि TTI की बात करें आप तो सरगोदा के अंदर जनाब इस वक्त जो है वो भरपूर जलसे की तैयारी है और इमरान खान और हम नवा बैठेंगे और कव्वाली शुरू करेंगे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, और वो कव्वाली चलती रहेगी। उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कभी कोई सुर कभी ऊपर नीचे होता है, कभी कोई ताल आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कव्वाली का मतन हमेशा वही रहता है कि नवाज शरीफ साहब के होते हुए करप्शन खत्म नहीं हो सकती। और ये हकीकत है कि चाहे कोई भी सियासतदान हो, उसके रहते हुए करप्शन खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि करप्शन टॉप से लेकर बॉटम तक पाकिस्तान का नासूर है और इसको जब तक इस नासूर को मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया जाएगा, I do not think Pakistan can survive in these conditions, at least in a very helpful and progressive manner। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। Have a lovely weekend, until the next time, अल्लाह ने कहपार।